नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। 20वीं सदी की प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन। तो इसके अंतर्गत हम पहला खंड यानी पूर्व गांधी युग के प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे। इसमें पहला है स्वदेशी आंदोलन। यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन इत्यादि। स्वदेशी आंदोलन एवं अन्य विषयों को लेकर उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच मतभेद हुआ, जिसके चलते 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगला है होम रूल लीग आंदोलन। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की प्राप्ति था। इसमें 2 होम रूल की शुरुआत की गई, जिसमें पहली थी तिलक की होम रूल लीग, जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय पूना था और इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखा गया। अगली है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। इसका गठन सितंबर 1916 में किया गया, जिसकी शाखाएं लगभग पूरे भारत में थीं। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन 1920 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चलिए अब अगला खंड देखते हैं, जिसका नाम है गांधी युग के प्रमुख आंदोलन। इसके अंतर्गत पहला है चंपारण सत्याग्रह। इसका प्रारंभ 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसका मुख्य कारण नील बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना था। इसके अंतर्गत कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। इस आंदोलन में प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी इत्यादि थे। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसका समय 1918 है और इसका मुख्य कारण मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ विवाद था। इसमें प्रमुख सहयोगी अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन साराभाई थी। यह महात्मा गांधी की भारत की भूमि पर प्रथम भूख हड़ताल थी। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। इसका प्रारंभ 1918 में हुआ और इसका मुख्य कारण खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी की वसूली करना था। इसमें प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। अगला है रॉलेट एक्ट और उसका विरोध। यह बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून माना जाता था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस दौरान डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया था। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण शामिल थे। अगला है खिलाफत आंदोलन। 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी की बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 में यह आंदोलन समाप्त हो गया, जब कमाल पाशा ने तुर्की में सरकार बनाने के बाद खलीफा का पद समाप्त कर दिया। अगला है असहयोग आंदोलन। इसका प्रारंभ
1 अगस्त 1920 को हुआ। आंदोलन शुरू होने के दिन ही लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। इसकी शुरुआत अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुई थी। इसका प्रारंभ 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से माना जाता है। इसके तहत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। इसका आरंभ अगस्त 1942 को हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, कर्नाटक और बम्बई रहा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे पारित कर दिया, जिसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई कांग्रेस समिति की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का एक कथन है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख नेताओं की ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी की गई। महात्मा गांधी को कस्तूरबा गांधी के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला खंड। इसका नाम है क्रांतिकारी गतिविधियां। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध पूर्व गतिविधियों को देखते हैं। इसमें पहला है बंगाल। 1902 में मिदनापुर एवं कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की गई, जिसमें अनुशीलन समिति प्रमुख है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग लगाया गया। 1912 में रासबिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। उन पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने का आरोप था। अगली है महाराष्ट्र की गतिविधियां। 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या कर दी गई। वीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला की स्थापना की गई। 1904 में मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय कर दिया गया। अब यदि अन्य गतिविधियों को देखें तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1909 में मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन वाइली की हत्या की गई। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके अलावा 1914 का कामागाटा मारू जहाज का प्रकरण भी महत्वपूर्ण है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गतिविधियां। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती की गई। 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट का प्रयास किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। इसके अलावा 1930 की सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव डकैती की घटना भी प्रमुख है।